Hello and namaste. This is your host from Decoding Zindagi, Ms. Harsh Shukla. So today we are here at Chauchak restaurant with Shivani Ocha. Coming to Chauchak was like coming to your own home. The food was great, the ambience was great, and of course, the hospitality and the service was super great. श्योर आप समझ रहे एक फीलिंग हम लोगों की बाय हम लोग अगर बनारसीज हैं तो हम लोग जो अगर इन डेप्थ कुछ फील करना है तो को आई लव यू से ज्यादा एक कुछ कुछ मतलब कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे तुम पे बहुत नाज है, ऐसे माँ बाप बोल रहे तो वही आई लव यू हो जाता है। तो मैं फिर हिंदी में लिखने लगी। तो मैंने पापा के लिए लेटर लिखा था फादर्स डे में। फिर मम्मी बोली कि ये पापा तो पढ़ेंगे भी नहीं, तुम वॉइस नोट भेज दो। तो हमने फिर वॉइस नोट, तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट। तो अब मैं पोएम से भी ज्यादा मेरी स्टोरी टेलिंग में आ गया है मेरा। तो मैं ऐसे लेटर्स टाइप लिखती हूँ नाउ। ऑन माय मदर्स बर्थडे ऑल्सो हमने यही बैंक्वेट में किया था। हाँ, तो उसमें सब इतना रोए, इतना मेरा बोलते बोलते हाँ प्रीति में। तो वही है कि अगर या तो तुम इंग्लिश कर दो, अब बाय डिफॉल्ट ही हम जिस भी हम बहुत पढ़े लिखे हों, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों, पर जिस सर्कमफेरेंस में हम बड़े हुए हैं उसमें तो हिंदी से ज्यादा कोई चीज आपको छू नहीं सकती है। Hi Shivani, हाय, welcome to Decoding Zindagi. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Okay Shivani, so we know you as the face of Chauchak restaurant page and I really want to know कि कैसे आपने start किया, what was that thing जिनके आपके दिमाग में आई, because I want to know what role do you play in this business and what's exactly your take when you are starting this. So basically, this whole property, Hotel Sakin plus Chauchak plus the banquet, opened in October 2024. And because this is my father's kind of secondary business, तो हमने पूरी hiring की थी. We hired a whole team इसके लिए. पर जब काम शुरू होने लगा, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, पापा को भी नहीं, मतलब किसी को नहीं होता है. माई फादर इज़ इन कंस्ट्रक्शन लाइन. उन्होंने अच्छी प्रॉपर्टी, मतलब अच्छा बिजनेस लगा, एंड वी थॉट वी गो हेड विद दिस. प्लस ही वांटेड टू ट्रीट पीपल वेयर ऑल्सो. जैसे उनको ये लगता था अफोर्डेबल स्टेज नहीं है जिस हिसाब के वो एम्बियंस पसंद करते हैं, या फिर क्योंकि बहुत हाइप अब हो गया है बनारस धीरे धीरे. प्लस इन टर्म्स ऑफ फूडिंग ऑल्सो, तो मेरे पापा ने कई वीडियोस में भी कई बार बोला हमारे घर वाले इतने खाने के शौकीन है ना, इसीलिए हमने रेस्टोरेंट खोला है कि ये लोग अच्छा खाना खा सकें, जो कि सच भी है. तो ही वांटेड टू लेट पीपल ईट वेल ऑल्सो इन बनारस. अच्छे क्वालिटी का अच्छा फूड विद लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो all of this is not for money. All of this from the start has been for passion and for, of course, identity also. तो he wanted कि ऐसा कुछ मुझसे जुड़े जिससे लोग मुझे शायद जानते तो बहुत लोग होंगे, जाने, प्राउड फील करें कि इन आदमी ने कुछ अच्छा हमें बिल्ड करके दिया है बनारस में. जब काम होने लगा, ऑफ कोर्स व्हेन इट इज़ इन अदर्स हैंड, तो बहुत सारे goof ups होते हैं. और मैंने शुरू किया वर्किंग जस्ट बिकॉज ऑफ माई लव फॉर माई फादर. कि पापा कहीं भी थोड़े पे डिसअपॉइंटेड लगते थे, हम कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो गूगल प्रोफाइल बनाने की बात हो, चाहे वो कोई मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कोई भी बात स्प्रेड कैसे कर सकते हैं. तो आई हैव डन इट ऑल. आई हैव हेल्प्ड हिम हायरिंग में, स्टाफ को कैसे ट्रेन करना है, कैसा दिखना चाहिए एस्थेटिकली, मतलब आई हैव फ्रॉम एवरीथिंग. तो जब सारी हायरिंग ही होटल प्रॉपर्टीज से हुई है, तो दे हैड नो आइडिया ऑफ स्विगी एंड जोमेटो. और हमने जब ये रेस्टोरेंट बनाया तो ये क्लैरिटी थी, मैंने और पापा ने मिल के चौचक जब नाम दिया, तो हमको ये था कि हमें इस रेस्टोरेंट को अलग एक आइडेंटिटी इसकी बनानी है. ये नहीं होना चाहिए कि ये होटल प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि बहुत ये दिस इज अ स्टिग्मा अगर होटल प्रॉपर्टीज के रेस्टोरेंट बहुत अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि वो शेल्टर्ड होते हैं. तो लोग के अंदर ये माइंडसेट होता है कि दीज आर जस्ट टू केटर टू द होटल के गेस्ट. तो मैंने बोला कि मैं मार्केटिंग में हेल्प करूंगी. तो पापा, ये सबसे चीज़ है, ही हैज़ नेवर क्वेश्चनड मी एवर टिल डेट. आई थिंक इट्स बीन 2 years दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस प्रॉपर्टी. मैंने घाटा तो करवाया होगा, कुछ बहुत प्रॉफिट्स करवाए. सिंस डे वन ही हैज़ ओनली अप्रिशिएटेड. जो करना है करो. उनको ये लगता था ना कि मेरा तो जो बिजनेस होगा मेरा बच्चा कितना सीख जाएगा इससे. उनको शुरू से इतना कॉन्फिडेंस था. तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्ट. तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें
काम करना शुरू किया। पहले मैंने स्विगी जोमेटो पे ऑनबोर्डिंग किया। ऐसा भी दिन था कि पहले हम 6 एक मंथ में 6 ऑर्डर्स करते थे, फिर हम नेक्स्ट मंथ 600 ऑर्डर्स करने लगे। और ये 2-3 मंथ्स के स्पैन में था कि बहुत तगड़ा ग्रोथ है, क्योंकि वी वर्कड ऑन विजिबिलिटी, वी वर्कड ऑन पैकेजिंग, वी वर्कड ऑन द प्रोडक्ट, इसको कैसे पब्लिसाइज करना है। हमने ऑनलाइन ऑफलाइन सारी तरीके की मार्केटिंग की। तो धीरे 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 दिस वॉज ऑल स्टेप बाय स्टेप। देयर वॉज, और मैं तब अपना BHU से ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर MBA। तो सब कुछ हेवायर हो गया सिंस आई हैव स्टार्टेड वर्किंग। तो मेरे सारे प्लान्स ही पुश होते, शायद भगवान ने ऐसा कुछ बनाया कि ये कुछ सेटअप करके यहाँ पे तब ये यहाँ से निकलेगी। तो धीरे धीरे करके फिर यहाँ से ये लगा, क्योंकि होटल प्रॉपर्टीज़ में बहुत लोग ये जानते भी हैं कि बहुत मुश्किल है रिटेन करके भी रखना, बिकॉज पीपल, द स्टाफ्स कीप ऑन मूविंग बहुत फ्रीक्वेंटली। तो हमने बहुत रिटेंशन में भी बहुत किया। बहुत लोग हैं यहाँ के जो बहुत पुराने हैं, डे वन से हैं, कि हमने जब पहली दिवाली पूजा की थी 10 दिन बाद ओपनिंग के, तो ये लोग थे। पर कई हैं जो मूव करते रहते हैं, तो हमें समझ नहीं आता हम कहाँ से हायरिंग करें। कब तक आप रिलाई करोगे कंसल्टेंट में? आपको खुद से बिल्ड करना पड़ता है, खुद से उन कम्युनिटीज़ में घुसो। तो मैंने उसमें हेल्प किया, बहुत सारे HR से बात किया। कोई अगर मुझे कोई, ताकि मुझे कोई बेवकूफ़ ना बना पाए भाई, कि कोई मुझे अगर बता दे कि हमने तो रेस्टोरेंट कभी चलाया है ना होटल चलाया है, तो इन्होंने बोला सर ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी रिस्पॉन्स। हम एकदम कंफ्यूज हो जाते थे कि किसको हम ब्लेम करें अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, तो धीरे 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 फिर आई गॉट इनटू इट, और मोर एंड मोर एवरी सिंगल डे। और फिर टचवुड दैट हैज़ हेल्प्ड ऑल्सो। तो पूरा क्रॉस वर्टिकली ही आया वर्क, एज आई टोल्ड यू, पूरे ही उसमें। और चौचक पर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ माई, क्योंकि मतलब भगवान की कृपा से होटल शुरू से ही, अक्टूबर में हमने ओपनिंग की, नवंबर से हम फंक्शनल, नवंबर से ही अच्छी ऑक्यूपेंसी रही है हमेशा। पर रेस्टोरेंट के लिए आपको बहुत ऑन योर टोज आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों तक स्प्रेड करना होता है। जब लोग आते हैं उनको वो एक्सपीरियंस भी देना होता है। तो ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट में ज़्यादा ही, और हम भी खाने के शौकीन हैं, तो हमें पसंद भी था कि हम अच्छा खिलाएं। तो ये जो बेसिकली होटल एंड ये सेटअप था, ये आपके फादर का था। हाँ, सो यू वर बोर्न विद दिस दिस इज स्टिल आइडेंटिटी। हिज ओनली। आई जस्ट, मैं तो अपने आप को यहाँ का इन सब के तरह एम्प्लॉय समझती हूँ, सबके साथ बैठ के भैया क्या कर सकते हैं, भैया कैसे काम करें। तो एक्चुअली एक आपके लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बहुत कि यू है। आर एक्सप्लोरिंग इट एंड यू हैव समथिंग as a backing, like कि हाँ, I can explore this. So you were born with this identity that you are daughter of him, and there would be a point जहाँ आपको लगा होगा कि होटल बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमारा बचपन में होता है कि काश एक दुकान होती जहाँ पे सारे स्नैक्स पापा की हमारे दुकान होते। होती, वहीं हम बैठ के फिर वो हाँ करते हैं। हाँ। तो जब आप जब एंटर की, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग जब फर्स्ट टाइम आपको चौचक के बारे में पता चला, होटल के बारे में पता चला, एंड ये बन के खड़ा हो गया? अरे हम बहुत खुश थे, क्योंकि हमें होटल के, आई यूज टू क्रेव गोइंग ऑन हॉलीडेज, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बूफे इतना पसंद है कि हम जाएं, स्टे करें, क्लीन बेडशीट्स पे, सब कुछ फ्रेश अच्छा रहे, जहाँ हमें खुद मेहनत ना करनी पड़े और बिना पैसा दिए खाना मिल रहा है। पहले तो ये था हम कहीं कहीं से ऑर्डर कर रहे हैं, तो अब मस्त अपना, फिर बहुत अच्छा लगा था मतलब। और मुझसे ज़्यादा तो इफ़ यू मीट माई बाबा अम्मा, माई ग्रैंड पेरेंट्स, दे हैव एन्जॉयड इट थरली। तो हम लोग फर्स्ट डे पे हम लोग यहाँ सब लोग स्टे भी किए थे, तो बहुत होलसम ऐसा, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ आवर हार्ट, दिस इज नॉट बिजनेस। और हमने कभी भी इसको उस तरीके से नहीं देखा। ऑफ कोर्स जब पापा अपने जिस पोजीशन पे हैं वो देखते होंगे कि हम किसी घाटे में ना जाएं, पर मैंने तो जब भी इस पे काम किया, मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इससे कितना पैसा, हमें ये लगता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम केटर कर सकें, और वो आए तो हम अपनी कैपेबिलिटी कैसे और बेटर कर सकें टू मेक देम हैप्पी। बहुत मतलब आई थिंक वही था कि हम कहते हैं ना चॉकलेट लैंड पे जिन बच्चे को चॉकलेट पसंद हो चला जाए तो कैसा होगा, बस वही था। सो मुझे ऐसा लगता है कि हैव यू हर्ड अबाउट द फ्रूट थ्योरी? फ्रूट थ्योरी ना, सो बेसिकली फ्रूट थ्योरी ये होती है कि हर वो पेड़ में, इनफैक्ट आई शुड से, कि हर वो पेड़ में उगता हुआ फल उसकी पहले से किस्मत होती है। हाँ, आप जब बॉर्न होते हो, उसकी रूट्स, जो आपको फल अभी मिल रहा है, उसकी रूट्स बहुत पहले ही इंसात कर दी गई होती है। मतलब काफ़ी टाइम पहले उसे उगाया गया होता है, देन उसे सींचा गया होता है, देन वो फलित होता है, एंड देन यू गेट द फ्रूट। सो दिस वाज लाइक
a kind of fruit theory for you कि आप जब पैदा हुए होगे तभी एक वो सही बात है. कैरिज्मा चल गया होगा कि someday you are going to have an experience of Chauchak restaurant and you are going to be identified हाँ. as the page and the face of अरे मेरे पापा तो हमको तुम ही तो हो चौचक की मालकिन, तुम ही तो हो. और दिस इज एक्चुअली ट्रू बिकॉज ऑल माई लाइफ मैं बार बार मम्मी से ये बात करती हूँ कि दिस इज ऑल गॉड सेंट. ऑल माई लाइफ आई हैव बीन वेरी एवरेज इन स्टडीज. और जब हम स्टडीज में एज चिल्ड्रन बहुत एवरेज होते हैं तो या तो तुम बहुत तगड़ा कुछ निकाल लो तो तुम्हारी बहुत उससे आइडेंटिटी रिलेट हो जाती है, तो तुम्हें अच्छा बच्चा माना जाता है. पर जब मैं बहुत एवरेज थी तो बहुत मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह समझ नहीं आता था कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी, किसी को नहीं पता था. और जब मैंने इससे पहले मेरे पेरेंट्स ये था कि हम क्योंकि हमने पीसीबी लिया था तो ये प्लान था कि चलो हम इसको मेडिकल करवाएंगे. पर जिस ईयर में मैं प्रिपेयर कर रही थी वो कोविड का ईयर था और उसमें ही मैं पेशेंस, क्योंकि बहुत पुश हो गया था नीट का एग्ज़ाम, मैं उसमें बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पाई. तो मेरा ये था कि मैं इसमें पेशेंस नहीं, मैं 5 साल क्या पढ़ूंगी भाई, मुझसे नहीं होगा. तो मैंने मना कर दिया. तो मेरे पापा बहुत नाराज़ थे कि क्यों नहीं पढ़ रही हो. पर मैंने बोला नहीं. फिर मैं साइकोलॉजी की, तो पापा उसमें थे कि कितने पीएचडी कितने साल तक पढ़ती रह जाओगी. पर ये है कि ये ही नेवर स्टॉप्ड मी. ही हैज़ बीन एंग्री, थोड़े से गुस्सा होंगे, पर सपोर्ट उन्होंने बैक एंड से हमेशा किया. प्लस मम्मी का था कि ओनली टेक अप थिंग्स यू थिंक यू विल बी एबल टू डू. तो तब तक मैं एकदम नॉर्मल बच्चा थी और शायद ऐसा बच्चा थी जिसमें बहुत प्यार करते थे मेरे पेरेंट्स, बहुत प्राउड नहीं फील करते थे. मुझे ऐसा फील होता है, वो शायद करते ही हो इंटरनली, क्योंकि ये सब चीज़ें तो अब बाहर रूप की हो गई. अब मैं जो काम कर रही हूँ वो दिख रहा है, उससे उनका भी नाम हो रहा है. तो जिन से आई हैव टच्ड चौचक, मुझे लगता है मेरा एक रीबर्थ ही हो गया है. मेरी तो उससे आइडेंटिटी बनी, पर उसमें भी अच्छा हुआ और मेरा एकदम नई लाइफ शुरू हो गई. तो मैं एकदम नॉर्मल बच्चे से एक बहुत क्रिएटिव बच्चा जो जिस चीज़ को टच करे. फिर मैंने जहाँ नौकरी भी की वो सब में भी वही होने लगा कि तुम तो हर जगह ही जाओगे तो अच्छा ही करोगी क्योंकि तुमने एक जगह अच्छा कर दिया. तो मुझे लगता है कि एमबीए का भी जो प्लान बना और सब कुछ ही बना, शायद मैंने यहाँ काम नहीं किया होता तो वो बहुत अलग सब कुछ सीन होता. तब मैं आज बैठ के ये सोचती भी, क्योंकि मेरे पापा का मैंने बचपन से बिजनेस देखा, पर मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगी पापा का, क्योंकि मेरे पापा कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं और नेचुरली मेरा इंक्लिनेशन भी नहीं है. और लड़कियों का आई थिंक दैट इज नॉट अ फील्ड फॉर अस. पाइलिंग का काम कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं. हो सकता है कई लड़कियों का होता हो, मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था. मेरा हमेशा था मैनेजमेंट पे. वो मैं घर पे भी करती थी, अपने मम्मी पापा के बर्थ एनिवर्सरीज पे मैनेजमेंट करती थी. क्या क्रॉकरी होगी, कैसा दिखेगा घर, कितना बजट होना चाहिए, पापा से कितना पैसा निकलवाना है. तो ये सब मेरा शुरू से ही बहुत मैनेजमेंट में वो था. तो ये तो सही, मतलब इट हैज़ गिवन मी, चौचक हैज़ गिवन मी रीबर्थ. और मैंने नहीं कहा, और इट हैज़ गिवन मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बहुत अप्रिसिएशन मुझे मिला जब मैंने काम करना शुरू किया. फिर लोगों ने खाया तो बहुत मतलब इट इज़ वेरी, मतलब मैं ऋणी हूँ ऐसा मुझे फील होता है लॉट ऑफ टाइम्स कि अगर नहीं होता तो मैं एकदम नॉर्मल बच्चा होती. तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, एमबीए करते हैं, कहीं नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं. पर एडमिस्ट ऑल ऑफ दिस, ये 2 साल में जो हुआ है, इट हैज़ बीन ऑल गॉड सेंट. मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी कैसे नौकरी लग गई स्विगी में. सब कुछ ही मतलब अलाइन था एकदम मेरे लिए, एकदम फिट. आपने स्विगी में नौकरी की, आपको एक्सपीरियंस मिला, आपको होटल स्टाफ एंड रेस्टोरेंट्स की एक आइडिया मिल गई, एंड देन इट केम इनटू द पिक्चर एंड यू आर हैंडलिंग दिस एज वेल. मैंने ऐसा काम किया जो कि इम्पैक्ट दिखाया है. तो मुझे एनीथिंग ऑन माय रेज्यूमे इज नॉट हवाबाजी जस्ट फॉर द पेपर. हाँ, everything I have done, I have practiced, it has proven to be the best. I do agree. Yeah. Because I have seen your reels as well, and you create quite relatable reels. Like we as a rational audience could relate to it. कि okay, this is the face and this is what she is doing. In fact, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो एक फैमिली कस्टमर यहाँ पे थी, तो उनका कहना था कि फ्रूट जलेबी अपन ट्राई करते हैं ना, वो वीडियो में था ना, वो बहुत अच्छा लगता है. And I was listening to them and I was like, अच्छा, really? Yeah. Oh, it just happened today. यही है impact. मैंने अभी स्टोरी डाली थी कि how well that reel did. Yeah. है ना?